तूफान वायु बहुत गंभीर चक्रवात में बदला। मौसम विभाग ने कहा 160 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कल गुजरात तट से टकराएगा चक्रवात वायु। 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। पश्चिम बंगाल में हिंसा के विरोध में भाजपा का प्रदर्शन। राज्य में चुनाव के बाद हिंसा में पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या का विरोध कर रही है भाजपा। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार का किया इस्तेमाल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान-2 मिशन के प्रक्षेपण की तारीख की घोषणा की। 15 जुलाई को सुबह 2:51 पर किया जाएगा प्रक्षेपित, जबकि 6 सितंबर को उतरेगा चांद की सतह पर। इसरो ने चंद्रयान-2 की पहली तस्वीरें जारी की। लंदन की अदालत ने भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका की खारिज। ये चौथी बार है जब नीरव मोदी की जमानत याचिका लंदन की अदालत ने की खारिज। दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद आज होगी मोदी कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की पहली बैठक। लिए जा सकते हैं कई महत्वपूर्ण फैसले। और विश्व कप क्रिकेट में वर्ल्ड कप में शिखर धवन के कवर के तौर पर इंग्लैंड रवाना होंगे ऋषभ पंत। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में धवन के अंगूठे में लगी थी चोट। नमस्कार, इस वक्त की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हम हाजिर में हूं प्रकाश और खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात चक्रवात वायु की। गुजरात, दमन, द्वीप और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में चक्रवाती तूफान वायु का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार ये तूफान 13 जून की सुबह पोरबंदर और महुआ से होता हुआ वेरावल और दीव के बीच समुद्र तट को पार करेगा। उत्तरी महाराष्ट्र सहित मुंबई में तेज हवाएं चलनी शुरू हो चुकी हैं। तूफान की गंभीरता को देखते हुए गुजरात के कई जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। मछुआरों से कहा गया है कि वो समुद्र तट पर न जाएं। वहीं दमन और द्वीप प्रशासन ने भी लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। महाराष्ट्र सरकार ने भी लोगों से अपील की है कि आज शाम और कल समुद्र के किनारे न जाएं। तूफान के खतरे को देखते हुए गुजरात सरकार ने पर्यटकों से कहा है कि वो सुरक्षित स्थानों पर वापस लौट जाएं। खासकर द्वारका, सोमनाथ, सासन, कच्छ आए पर्यटकों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा गुजरात में सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और उनसे ड्यूटी पर लौटने को कहा गया है। तटीय इलाकों में सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों को 13 और 14 जून को बंद रखा गया है। गुजरात सरकार की ओर से कच्छ से लेकर दक्षिण गुजरात तक पूरे तटीय इलाके को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तारीख को अर्ली मॉर्निंग से साइक्लोन की असर गुजरात में रहेगी, खास तौर पर सौराष्ट्र और कच्छ में रहेगी। देश भर में से आए हुए टूरिस्टों और बाहर से आए हुए सभी लोगों को मैं विनती करता हूं कि आप 12 तारीख को दोपहर के बाद आप सलामत स्थल पर चले जाइए। साइक्लोन होने वाला है तो कोई आपत्ति ना आए और अगर हो सके तो वापस आप सब लोग चले जाए, ऐसी मैं आप सबको विनती भी करता हूं। और गर्म समुद्री हवाओं के कारण मरे चक्रवात को वायु नाम भारत की ओर से दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में वायु तूफान अपने चरम पर होगा और लिहाजा मछुआरों को अगले कुछ दिनों तक केरल तट, लक्षद्वीप और उससे लगे दक्षिण पूर्व अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक जिस समय 6 बजे से लग रहा है कि तूफान आ रहा है, करंट दिखता है, लग रहा है कि तूफान आ रहा है। सरकार ने कल से हमको अलर्ट किया हुआ है कि 13-14 तारीख तक दरिया में नहीं जाने का। होली को हमने सब नाव को खींच लिया है ऊपर। मौसम विभाग के मुताबिक जिस समय वायु तूफान अपने चरम पर होगा उस समय हवाओं की रफ्तार 140 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा हो सकती है। फिलहाल अभी प्रशासन अलर्ट पर है और गुजरात में एनडीआरएफ की 36 टीमें तैनात हैं जो किसी भी आपात स्थिति से निपटने में सक्षम हैं। सबसे ज्यादा 26 टीमों को राजकोट में तैयार किया गया है।
भारतीय वायुसेना के C-17 एयरक्राफ्ट दिल्ली से विजयवाड़ा के लिए रवाना किया गया है। ये एनडीआरएफ के 160 लोगों को विजयवाड़ा से जामनगर ले जाएगी। ये सभी चक्रवात वायु से प्रभावित लोगों की मदद करेंगे। और गुजरात में चक्रवात वायु से निपटने की तैयारी को लेकर हमारे संवाददाता सेंथिल राजन ने वेरावल में एनडीआरएफ टीम के लीडर महेंद्र तापे से खास बातचीत किया और उनकी तैयारियों का जायजा लिया। The 6th Battalion of the National Disaster Response Force reached Veeraval last night. We have with us the team leader, Mr. Mahendra Thakre, to tell us about the preparations of the National Disaster Response Force in Veeraval. So, can you tell us what actually is the preparations that you have done here in Veeraval? बेसिकली आज जैसे कि स्ट्राइक लेट नाइट होगा या अर्ली मॉर्निंग हो सकता है वायु का, तो हम प्रिपेयर्डनेस उससे पहले कि लोगों को इवैक्यूएट करेंगे। आज कलेक्ट्रेट के मार्गदर्शन से उनके गाइडलाइन पे हम जैसे लो लाइन एरियाज़ में जो भी डेंजरस जोन में लोग हैं उनको इवैक्यूएट करके सेफ जोन में लाएंगे। और उसके बाद हम अवेयरनेस करेंगे वहाँ पे साइक्लोन के बारे में लोगों की, किस तरह आपको अपनी जान बचानी है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। और देन अगर स्ट्राइक होता है नाइट में और मॉर्निंग में तो हम रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए तैयार हैं। आपका टीम में कितने टीम्स इधर वेरावल में पोस्टेड है और बाकी जगह पे कितने हैं? वैसे गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट के लिए 2 टीम हमें एयरमार्क की गई, एक ऊना में, एक वेरावल में है। बाकी नज़दीक के जो कोस्टल एरियाज है सभी जगह सभी टीम अपनी डिप्लॉयड है और अपना इवैक्यूएशन का वर्क जारी है। आप कल रात को जब आए थे इस वैन के साथ आए थे, आप मेरा कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगा ये वैन को दिखाएं। इस वैन पे क्या क्या इक्विपमेंट आप बता सकते हैं, क्या इसमें क्या क्या आप इक्विपमेंट लेके आए जो इस रिलीफ ऑपरेशन में मदद करेगा? हाँ, इसमें बेसिकली हम 3 तरह के इक्विपमेंट ज़्यादातर कैरी करें। जैसे फ्लड इक्विपमेंट, अगर भारी बारिश होती है, फ्लड आता है तो वहाँ से लोगों को रेस्क्यू कर सके, इसके लिए हम इन्फ्लेटेबल बोट्स हमारे पास है। उसके बाद कटिंग इक्विपमेंट, जैसे रोड ब्लॉक, बिजली खंभे या पेड़ गिरते हैं तो हम रोड को क्लियरेंस कर सके और यातायात पुनः सुरक्षित कर सके, उसके लिए हमारे पास कटिंग इक्विपमेंट्स भी है। और रोप रेस्क्यू, फर्स्ट एड सामान भी हमारे पास है। विक्टिम अगर इंजर्ड होता है तो उसको फर्स्ट एड देके हम फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भेज सकते हैं, और किसी विक्टिम को रोप से अगर रेस्क्यू करना है तो उससे हम रेस्क्यू कर सकते हैं। आपका अभी ये जिस तरह का बताया, पहले आपको पास इन्फ्लेटेबल बोट्स भी है पीपल को इवैक्यूएट करने के लिए, लेकिन आप कल रात को पहुंचे हैं। अभी इसके बाद आपका कार्यवाही क्या है? अभी हमारा आज बेसिकली यही टास्क है शाम तक कि हम इवैक्यूएट करेंगे लोगों को। जैसे कलेक्टर साहब निर्देशित करेंगे कौन सा एरिया में मिलेगा, वहाँ से इवैक्यूएट करके लोगों को सेफ जोन में जाएंगे। और डेंजरस जोन के लोगों को हम साइक्लोन के दौरान आपको करना क्या है ये बारे में हम जागरूक करेंगे। The cyclone is expected to cross the coast tomorrow early morning or between in the Porbandar Mahua region, and hence there are a lot of NDRF teams are being deployed in these areas to help the district administration in evacuating people and also protecting people from cyclone Vayu. This is Senthil Rajan for Doordarshan News from Veeraval. और हमारे साथ अनुज यादव जुड़ रहे हैं सीधे गुजरात से। अनुज, जो बात कही जा रही है कल सुबह तक तूफान पहुंच सकता है तट तक, आपको लगता है कि जो तैयारियां थी, जो लोगों को निकालने का काम था मूल रूप से, वो पूरा हो गया है या पूरा होने के करीब है? देखिए ओम प्रकाश, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तैयारी करनी थी लोगों को जो कोस्टल का इलाका है वहाँ से हटाने का, वो तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। आज सुबह से ही 6 बजे से यह अभियान चलाया गया था एनडीआरएफ के साथ, पुलिस के साथ और नगर निगम के लोगों के साथ। एक बस लोगों के लिए मुहैया कराई गई थी। लोगों को घर से निकाल के उनके सामान को निकालकर जो शेल्टर्स बनाए गए हैं 1 से 1.5 किलोमीटर पीछे बनाए गए हैं, वहाँ लोगों को पहुँचा दिया गया है। और उनके खाने के पीने की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा दवाइयों की व्यवस्था की गई है। और मैं इस समय दीव इलाके में हूँ। यहाँ पर 3 दिन के लिए, अगले 3 दिन के लिए स्कूलों को बिल्कुल बंद कर दिया गया है, छुट्टी कर दी गई है। और क्योंकि स्कूल पक्की बिल्डिंग्स होती हैं, कॉलेज पक्के बिल्डिंग्स होती हैं, इस वजह से शेल्टर्स जो है स्कूलों को बनाया गया है और वहीं पे खाने की जो रसोई है लोगों के लिए वो बनाई गई है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से मौसम विभाग लगातार एक तरीके से लाइव इनपुट्स दे रहा है कि अभी तक जो चक्रवाती तूफान है उसका क्या असर है, कितनी स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है। अभी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है, लेकिन जिस तरीके से वो महाराष्ट्र के बे ऑफ बंगाल के इलाके से होता हुआ गुजरात और दीव के इलाके से जो टकराएगा उसकी जो स्पीड है वो 100 से 150 किलोमीटर तक हो सकती है। तो निश्चित तौर पर तूफान से बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित ना हो, बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, जान माल के नुकसान ना हो, इसके लिए जितने भी कदम उठाए
जा सकते थे, वो कदम उठाए गए। और एक सबसे अच्छा उदाहरण एक बार फिर उड़ीसा के फोनी तूफान के बाद देखने को मिला है, जो एक कोऑर्डिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो कोऑर्डिनेशन है, उस कोऑर्डिनेशन के तहत हम कह सकते हैं कि एक चक्रवाती तूफान, इसकी जो स्पीड है भले ही थोड़ी ज़्यादा और गंभीर इसको ज़रूर माना जा रहा है, लेकिन जिस तरीके की तैयारी की गई है, उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत ज़्यादा नुकसान इस तूफान से नहीं होगा। अनुज, आपने फोनी तूफान को भी कवर किया था और हम जान रहे हैं कि इस तूफान से जूझने के लिए जो उड़ीसा की जो एक्सपर्टीज रही है उससे उसकी भी मदद ली जा रही है। और राज्य सरकार, गुजरात की राज्य सरकार की बात करें तो उसने भी ये बात कही है। उससे हम कैसे देख सकते हैं, क्या उससे तुलना कर सकते हैं तैयारियों को लेकर, और जिस तरह की भयावहता, जिस तरह की आशंकाओं की बात की जा रही है? देखिए, बिल्कुल ओडिशा के अंदर जितना कम नुकसान हुआ था, ये एक बात ज़रूर रही थी। और इसका सबसे बड़ा कारण था कि पहले से जो तैयारी की गई थी, इसी वजह से गुजरात सरकार ने वहाँ के उन अधिकारियों से संपर्क किया कि किस तरीके से कदम उठाए जा सकते हैं। और दूसरी सबसे अच्छी बात ओम प्रकाश ये रही कि जो एनडीआरएफ की जिन टीमों को, जिन बलों को उड़ीसा के अंदर लगाया गया था, उन्हीं बलों को यहाँ पर बुलाया गया है। 39 के आसपास जो है कंपनियों को यहाँ पर तैनात किया गया है और एक कंपनी के अंदर 45 लोग तैनात हैं। तो निश्चित तौर पर एक अनुभव भी काम आएगा जो उड़ीसा के अंदर देखने को मिला था। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हेल्पलाइन नंबर बनाई गई हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, हर गांव के अंदर शेल्टर्स बनाए गए हैं, ये उसी की कवायद है कि कम से कम तो नुकसान हो ही। बिल्कुल अनुज, आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ। हमारे साथ हमारे संवाददाता वेरावल गुजरात से सेंथिल राजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सेंथिल, आपसे हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो लोगों को सुरक्षित जगहों पे पहुंचाने का काम था वो क्या पूरा हो चुका है? देखिए ओम प्रकाश, जिस तरह का अभी कुछ ही देर पहले गुजरात का मुख्यमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है अभी तक ऑलमोस्ट 1.25 लाख लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया है। टोटल उन लोगों का टारगेट है 3 लाख लोगों का इवैक्यूएट करना है। 10 डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड हो सकता है और इस 10 डिस्ट्रिक्ट से 3 लाख लोगों का इवैक्यूएट करना है। इसमें काफ़ी मदद एनडीआरएफ भी कर रही है और उनका पूरा कोशिश है आज शाम तक ये 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगह इवैक्यूएट किया जाएगा। जी, इसके अलावा ये भी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि जो तट से दूसरे इलाके हैं, अहमदाबाद, गांधीनगर, इन सब जगहों पे भी बारिश हो सकती है। कुछ सूचना है इससे जुड़ी हुई? देखिए ओम प्रकाश, गुजरात का काफ़ी जगह इस साइक्लोन के वायु की वजह से अफेक्ट होने वाला है, लेकिन फोकस में मेन फोकस ये है जो 10 डिस्ट्रिक्ट है, जो कोस्टल एरियाज़ है, उन पर ज़्यादातर फोकस रहा है और उस एरिया में काफ़ी मदद कर दिया जा रहा है लोगों को, उनको सुरक्षित जगह निकालने के लिए। गुजरात का मुख्यमंत्री ने कहा है उनको अभी तक 47 टीम्स एनडीआरएफ का ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और उन लोगों ने ऑलरेडी काम में लग चुके हैं। इसके अलावा सरकार का कोशिश है ये पूरा जो भी आज लो लाइंग एरियाज़ में, वल्नरेबल एरियाज़ में रह रहे हैं, उनको सुरक्षित कैंप्स में पहुंचा जाएगा। मैं इस वक्त वेरावल में खड़ा हूं, मेरे को पीछे आप देख सकते हैं तकरीबन 300 के ज़्यादा बोट्स इधर खड़ा है। इधर एक स्ट्रॉन्ग फिशिंग कम्युनिटी है और उनको सुरक्षित रखने के लिए काफ़ी कोशिश किया जा रहा है। मैं जब आज सुबह दोपहर को हमने कलेक्टर से बात किया, उन्होंने बोला है कम से कम 300 बोट फिशरमैन बोट्स कल सी में गए थे, लेकिन उनको कल वायरलेस मैसेज भेज के उनको सबको वापस आने के लिए कहा गया है और उन लोगों ने सब वापस आ गया है और वो सब बोट्स इधर खड़ा है। सो आप ये जानते हैं जो सरकार का जो पहला प्राथमिकता है वो सबको सुरक्षित जगह में रखने के लिए है और उसका पूरे तरह कोशिश चल रहा है। और उसमें हम इसके अलावा इसका वेरावल का बगल में सोमनाथ मंदिर का टेम्पल भी है, उधर काफ़ी टूरिस्ट आते हैं और उन्होंने ये सभी टूरिस्ट को अपील किया है आज दोपहर और आज शाम तक सब उनका अपना अपना घर वापस चलें। और उन्होंने ये भी इंतज़ाम किया है जो होटल्स है उनको कहा गया है आज और कल कोई अकोमोडेशन के लिए कोई उन लोगों ने बुकिंग्स एक्सेप्ट नहीं किया है। सो इसीलिए जो भी टूरिस्ट है वो साइक्लोन की वजह से कोई अफेक्ट ना हो। बिल्कुल, इस पर हम देख रहे हैं काफी स्टेप्स स्टेट गवर्नमेंट ने कर रहे हैं और उनका पूरा कोशिश है।
जी जी, इस बार ये देखा जा रहा है कि खासकर फोनी के अनुभव के बाद, एक्सपीरियंस के बाद, कि जो तूफान के गुजर जाने के बाद जिस तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है, उसको लेकर भी एक चौकसी दिख रही है। और ये केंद्र सरकार की तरफ से भी इस तरह के बयान आए हैं, राज्य सरकार भी इस तरह की पोस्चरिंग कर रही है। आपको लगता है कि उस स्तर पर भी तैयारियां दिख रही है इस वक्त? जरूर, आपको अगर सबको पता है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस लेवल से मॉनिटर हो रहा है। इसके अलावा होम मिनिस्टर भी खुद रिव्यू मीटिंग्स ले रहे हैं। एंड गुजरात का चीफ मिनिस्टर ने आज जो वक्तव्य दिया, उन्होंने साफ बोला है, काफ़ी अच्छे तरह का इंटीग्रेशन हुआ है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंसी की तरह। उनका सब एजेंसीज का कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हो चुके हैं और वो सब अभी काम में लग चुके हैं। और इसमें वजह से जैसे आपने बताया, साइक्लोन फोनी का जो एक्सपीरियंस है उसमें भी लोग इधर जुड़े हुए हैं। और हम सरकार का पूरा कोशिश है इस साइक्लोन वायु की वजह से किसी का जान को नुकसान नहीं हो। और इसके अलावा कोशिश ये भी है, जो अगले 2 दिन में जो भी लोग रिलीफ कैंप में रहेंगे उनके लिए पूरा इंतजाम भी करा जा रहा है, सो दैट वो जो लोग कैंप में हैं उनका भी कोई असुविधा नहीं हो। बिल्कुल, एक आखिरी में जानना चाहूंगा कि जो बात कही जा रही है कि कल सुबह जो है ये वेरावल और उसके आसपास के इलाकों में पहुंच सकता है, अब कब तक इसका असर रहेगा? कितनी, जब लैंडफॉल होगा तो कितनी देर तक इसका असर होगा? क्या इसके बारे में कुछ कहा जा रहा है? कब वो फिर वापस आगे निकल जाएगा? अभी की जानकारी तो सबसे चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी ने कहा है, वो कल सुबह, अदरवाइज कल मिडनाइट, आज मिडनाइट के बाद और कल सुबह के तौर पर वो लैंडफॉल हो सकता है। लेकिन हमको आईएमडी का रिपोर्ट के हिसाब से वेट करना पड़ेगा। और इसका साइक्लोन को स्पीड ऑफ मूवमेंट किस तरह का रहेगा वो भी हमको उसका रिपोर्ट आईएमडी से जब आएगा उसके हिसाब से एग्जैक्ट टाइम पता चल जाएगा। लेकिन सबको ये अंदाज़ा यह है, कल अर्ली मॉर्निंग और परहैप्स आफ्टर मिडनाइट टुडे द लैंडफॉल कैन हैपन। एंड उसके लिए सभी सरकारी कर्मचारी ने इसका काम में जुड़े हुए हैं, जो आज शाम तक पूरा इवैक्यूएशन हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर तो तैयारियां पूरी मुकम्मल दिख रही हैं। तमाम एजेंसियां अपने काम में जुटी हुई हैं और लोगों को निकालने का काम भी, चाहे द्वीप हो, चाहे वेरावल और गुजरात के जो तमाम इलाके हैं, वहां से भी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सेंथिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, वेरावल गुजरात से, और अनुज आपका द्वीप से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। अरे भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊँगा? फिर ठीक है, लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। और एड्रेस के लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाकर खुद बदल सकते हैं। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। बेटा, अरे माँ जी, आप कौन हो? ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि तूने हेलमेट पहना है कि नहीं। अरे ये तक तो जाना है, ऊपर से इस गर्मी में हेलमेट से इतना पसीना छूटता है। भगवान ना करे इतने से सफर में तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो तुम्हारे पूरे खानदान के पसीने छूट जाएंगे। बात तो आप सही कह रहे हैं माँ जी। अरे माँ जी सुनिए तो, शुक्रिया। आप भी माँ जी की बात सुने और हेलमेट जरूर पहने। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंडिया का ये इनक्रेडिबल नजारा देखिए। अरे वाह, एक नजारा ये भी देखिए। इंडिया को इनक्रेडिबल बनाए रखने वालों को भी देखिए। गूंज उठे हर मन में सरगम, जगमग कल जगमग 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 गुजरी मबा देश स्वच्छ हो, निर्मल हो जी। जरा गौर से देखिए, ये हैं इनक्रेडिबल इंडियंस और इन्हीं से है इनक्रेडिबल इंडिया। शीतली प्राणायाम
Sitting in any comfortable position, place the hand on the knees in Jnana Mudra. Close your eyes. Now, roll up the tongue and shape it as a tube. Inhale maximum through the tongue. Take the tongue inside the mouth and close the mouth. Then slowly exhale through the nostrils, remaining aware of the area used for smelling. This is one round of Shitali Pranayam. Repeat one more round. In yoga, we have the perfect solution to the problems we face, either as individuals or in our society. बीड़ी सिगरेट का धुआं धूम्रपान ना करने वालों के लिए भी हानिकारक है। ये गले से अंदर जाके ना सिर्फ फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि कुछ ही मिनटों में खून को गाढ़ा करके दिल तक जाने वाली मुख्य नसों को नष्ट कर देता है। इससे दिल में खून संचार कम होने लगता है, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। पैसिव स्मोकिंग जानलेवा है, इसे नकारें। तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पे कॉल करें। और ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत। चक्रवात वायु की फिलहाल स्थिति क्या है और कहां इलाका हो सकता है इससे प्रभावित? अरब सागर से चलकर दक्षिणी पश्चिमी हवाएं गुजरात होकर कहां तक पहुंच सकती है, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव से। चक्रवात वायु की क्या स्थिति है, इसको ज़्यादा समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव, मौसम वैज्ञानिक हैं। सर, यहाँ समझना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताइए कि चक्रवात वायु की क्या स्थिति है। देखेंगे कि जो आप इस समय रेड और ऑरेंज कलर से क्लाउड देख रहे हैं, जो कि गुजरात कोस्ट के साउथ में है, और लगभग इस समय जो स्थिति देखेंगे वो गुजरात कोस्ट से लगभग 320 किलोमीटर साउथ में है, और इसका मूवमेंट जो है नॉर्थ की तरफ है, उत्तरी दिशा में है, जो कि कल सवेरे हमारे पास जो है गुजरात कोस्ट में पोरबंदर और दीव के आसपास क्रॉस करने की संभावना है। तो उस समय हमारे पास जब कल क्रॉस करेंगे तो उस समय तेज़ हवाएं चलेंगी, जिनकी स्पीड लगभग 150 से 180 किलोमीटर की स्पीड हो सकती है। साथ ही साथ उस समय भारी बारिश भी हमारे पास जो गुजरात कोस्ट के तमाम इलाके हैं वहाँ पर हो सकती है। इसके साथ अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो इस चक्रवात वायु का क्या कुछ प्रभाव दिल्ली एनसीआर पर देखने को मिलेगा? देखेंगे आप जो इस चक्रवात के चलते हुए क्लाउड का आप पैच एक साथ में देख रहे हैं, जो आप कह सकते हैं आउट स्कर्ट टाइप का है आपका, जो कि गुजरात के ऊपर, राजस्थान के ऊपर और वेस्ट यूपी तक पहुंच रहा है। इसके साथ जो ये क्लाउड पैच है, ये हमारे पास नीचे जो कह सकते हैं ज़मीनी स्तर पर दक्षिणी पश्चिमी हवाएं, जो कि गुजरात से चल करके, अरब सागर से चल करके गुजरात और पूर्वी राजस्थान होते हुए दिल्ली एनसीआर तक पहुंच रही है। तो इसके प्रभाव में जो पूर्वी राजस्थान का तमाम इलाके हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर तक मॉइस्चर पहुंच रहा है। तो इन इलाकों में हमारे पास थंडर स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म एक्टिविटी होने की संभावना है। साथ ही साथ कुछ जगहों पर यहाँ पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिसके प्रभाव से हमारे पास जो पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, यहाँ पर तापमान में गिरावट आएगी। और जो बीते दिनों से हीट वेव की कंडीशन चल रही है, जहाँ पर तापमान लगभग 45 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहे हैं, उसमें राहत मिलेगी। और इन इलाकों में अगले 2 दिनों तक हीट वेव की जो संभावना है काफ़ी कम हो जाएगी। तो ये थे मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव, जो बता रहे थे कि गुजरात में तो जरूर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, लेकिन दिल्ली एनसीआर के लोगों को इस चक्रवात वायु की वजह से कुछ राहत जरूर मिल सकती है। कैमरामैन संजीव शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ पर रुकना है एक और छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए डीडी न्यूज के साथ।